हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन। रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणुीय केंद्रक के विखंडन के कारण अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। कारण। रेडियो जो रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा नाभिक के पतन प्रदर्शित होता है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कथन व कारण में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कथन। कथन है हमारा, रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणुीय केंद्रक के विघटन के कारण अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है। तो हमारा कथन जो दिया गया है वह कथन है सत्य। रेडियो एक्टिव जो विकिरणें होती है, यानी कि रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जो विकिरणें उत्पन्न करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं, गैस व सूक्ष्म तत्वों में रूपांतरित हो जाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होंगे? गैसों व सूक्ष्म तत्वों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? यह वायु के द्वारा दूर दूर तक ले जाए जाते हैं। वायु द्वारा दूर दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? वातावरण में वर्षा होती है, जो कि वातावरण में वर्षा होगी तो क्या होंगे? यह जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं हमारे, ये क्या होंगे? ये भूमि पर आ जाते हैं और इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर फॉलआउट की घटना। और जो हमारे अल्फा बीटा और गामा कण होते हैं या किरणें होती हैं जो निकलती है, ये जो किरणें होती है यह रेडियो तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगे होती हैं और यह बहुत ही घातक होती है मनुष्य के लिए। और ये जो तिरंगे निकलती हैं यह नाभिकीय विखंडन की क्रिया के दौरान, यानी कि नाभिक का जब विखंडन होगा तो अल्फा बीटा गामा प्रकार की किरणें निकलती है। अतः हमारा जो यहाँ कथन है वह सत्य है। अब हम देखते हैं हमारा कारण। कारण है हमारा, रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा नाभिक के पतन प्रदर्शित होता है। तो ये कथन कारण जो है यह भी हमारा सत्य है, क्योंकि जब भी रेडियो सक्रिय तत्व का विखंडन होगा तो क्या होगा? यह सूक्ष्म तत्वों में टूटेगा और वर्षा के साथ जाकर कहाँ पर? भूमि पर आ जाता है, जो कि नाभिक के पतन प्रदर्शित करता है। लेकिन जो हमारा कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अतः हमारा जो विकल्प बी है, यहाँ ए और बी दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। विकल्प बी सही विकल्प होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।